कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हुई थी वो कश्मीरी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी का डॉक्यूमेंट था। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी इस ट्रीटी के हक में नहीं थे और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के रिसोर्सेज और उनके फ्यूचर के खिलाफ था। वो एग्रीमेंट जो 1960 यानी 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुआ था, लेकिन जिसमें कश्मीरियों को ना कंसल्ट किया गया और ना उनकी आवाज़ सुनी गई। तो अगर हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है कश्मीर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर इस ट्रीटी के हवाले से बात करें, जो वेस्टर्न रिवर है जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब का ज़्यादा कंट्रोल जो है पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि हिंदुस्तान सिर्फ लिमिटेड इरिगेशन और हाइड्रो पावर जैसे नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए पानी यूज़ कर सकता था। इसका मतलब ये था कि कश्मीर जहाँ से नदियाँ ऑरिजिनेट करती हैं नहीं पानी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकती है, और यही वजह है कश्मीर के लोग और लीडर्स आज तक इस ट्रीटी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तवारीख देखें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबसे पहले इस पर एतराज़ उठाया था। 1960 के बाद उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को बिना पूछे बिना इन्वॉल्व किए उनकी सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज यानी पानी दूसरों के हवाले कर दिया गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मानना था कि ये जो है कश्मीर की ऑटोनॉमी के खिलाफ था और उन्होंने बार बार अपनी स्पीचेस और राइटिंग में इसको हाईलाइट किया था। जब तवारीख आगे बढ़ी तो नए लीडर्स ने भी इस मसले पर बात उठाई। अगर हम बात करेंगे अक्टूबर 2016 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उरी अटैक के बाद टेंशन बढ़ गया था, तो महबूबा मुफ्ती ने खुलकर कहा था कि कश्मीर इस ट्रीटी का सबसे बड़ा विक्टिम है। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी पानी के ऊपर पूरा हक चाहिए, क्योंकि ना हम ठीक से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और ना ही एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मार्च 2017 में जम्मू कश्मीर असेंबली में भी महबूबा मुफ्ती ने ये डिमांड की थी कि कश्मीर को इसकी इकोनॉमी का नुकसान को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी 2016 में जब इंडस वाटर ट्रीटी पर बात हो रही थी तो ओपनली कहा था कि ये ट्रीटी जो है कश्मीर के साथ नाइंसाफी है। और 2018 में एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि अगर कभी फ्यूचर में इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की बात आएगी तो सबसे पहले कश्मीर की आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम बात करेंगे ये इंडिपेंडेंट लीडर इंजीनियर रशीद ने भी नवंबर 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को टोटली जो है स्क्रैप करना चाहिए। उनका कहना यह था कि कश्मीर के लोग अपने रिसोर्स के जो है खुद मैनेज करने का हक रखते हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर की नदियों को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया है। तब बुखारी की अपनी पार्टी भी जुलाई 2020 में यही डिमांड कर चुके हैं कि फ्यूचर में जब भी इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई भी नेगोशिएशन हो तो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि आज जब जम्मू कश्मीर की अनडेवलपमेंट, बिजली की शॉर्टेज और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात करते हैं तो इसका सीधा ताल्लुक जो है इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के पास लगभग 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, लेकिन ट्रीटी की टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से आज भी जम्मू कश्मीर जो है पावर शॉर्टेज का शिकार है। अगर हम बात करेंगे सैलाब या जो खुशकसाली का सर्कल भी इसी वजह से है, क्योंकि प्रॉपर्ली डैमेज और जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाए हैं। अगर हम बात करेंगे जब 2014 में श्रीनगर और कश्मीर के बड़े हिस्से फ्लड में डूब गए थे, तब भी लोगों ने यही आवाज़ उठाई थी कि जब हमारे पास इतना पानी है तो हमारे पास प्रोजेक्शन क्यों नहीं है। एक्सपर्ट्स की बात को कंफर्म करते हुए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 की रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर में फ्लड कंट्रोल और पानी का सस्टेनेबल यूज़ के लिए हर साल जो है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हो पाई। सिर्फ इसीलिए हम प्रॉपर स्टोरेज डैम्स या फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की टेक्निकल शर्तों की वजह से 2014 के फ्लड का जब वर्ल्ड बैंक ने एसेस किया तो उन्होंने बोला था कि अगर स्टोरेज और मैनेजमेंट सही होता इस तरह 50% नुकसान बचाया जा सकता है। और अगर हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की तो कश्मीर आज भी जो फ्रीक्वेंट पावर कट्स का शिकार है, जबकि उनकी नदियाँ लाखों गैलन पानी लेकर बह रही होती है। जम्मू कश्मीर की अक्सर बेशतर आबादी आज भी विंटर्स में लोड शेडिंग जो है 8 से 10 घंटे तक होती है। सोचो कि एक ऐसी जगह जहां रिवर्स निकलते हैं वहां लोग कैंडल हीटर्स के लिए तरसते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है अपने वक्त के लिए एक जरूरी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी, लेकिन आजकल की जम्मू कश्मीर की रियलिटी में ये एक जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का सिंबल बन चुका है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। यहाँ 70% जो आबादी है वो सीधे तौर पर खेती पर डिपेंडेंट करती है, लेकिन इरिगेशन सिस्टम में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम डिजिटल स्टैटिस्टिक्स 2021-22 की अगर हम बात करेंगे, 1960-61 में 2,74,000 हेक्टेयर ज़मीन इरिगेटेड होते थे, जबकि 2020-2021 में सिर्फ 3,18,890 हेक्टेयर, यानी सिर्फ 16% का इजाफा हुआ है पिछले 60 सालों में। कश्मीर में इरिगेशन कैनाल जो है काफ़ी पीछे है। 1960 से 1961 में
2,56,000 हेक्टेयर एरिया जो है कैनाल से इरिगेट होता था, और आज तक सिर्फ 4% का इजाफा हुआ है, यानी 2,65,930 हेक्टेयर तक पहुंच पाया है। इसी तरह से नेट सोन एरिया भी सिर्फ 19% बढ़ा है। 1955 से 56 में 6,14,000 हेक्टेयर था, और अब जो है 7,36,000 हेक्टेयर है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट भी एक बड़ी दिक्कत बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पास 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, जिसमें 16,450 यानी 16,475 मेगावाट कमर्शियली विजिबल है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3,263 मेगावाट यानी सिर्फ 19.80% पोटेंशियल का इस्तेमाल हो सका है। ये ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल कश्मीर की एनर्जी नीड्स में मदद दे सकता है, लेकिन इंडस वाटर टीटी के तहत सिर्फ रन ऑफ द प्रोजेक्ट्स की इजाज़त है, जिसमें पाकिस्तान की राइट्स जो है इफेक्ट ना हो। इसी वजह से पूरा पोटेंशियल हार्नेस नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि जो एस्टिमेटेड 20,000 मेगावाट में से बड़ा हिस्सा जो है ट्रीटी की वजह से स्टेट के फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कश्मीर रीजन में लोग इंडस वाटर ट्रीटी को अपने लिए नुकसान का सौदा समझते हैं। एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर सेटबैक के अलावा एक स्टडी 2005 में रतन टाटा ट्रस्ट मुंबई में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबिया ने पब्लिश की थी। उसमें ये बताया गया था कि ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को हर साल जो है लगभग 6,500 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। ये ट्रीटी जो है एग्रीकल्चर और पावर जनरेशन की पोटेंशियल को भी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रही है। 2002 में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, जिसमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ फॉर्मली अपोजिशन दिखाई गई थी, और ट्रीटी को ख़त्म करने की डिमांड भी की गई थी। तब से लेकर आज तक जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में इंडस वाटर ट्रीटी पर हमेशा से डिबेट और डिस्कशन होता रहा है। डिमांड ये भी की गई थी कि ट्रीटी की वजह से होने वाली इकोनॉमिक लॉस की जो क्वान्टिफाई की जाए, ताकि कंपेंसेशन की क्लेम की जाए। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत जो है कर दी थी। ये सब देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमेशा से नाराज़गी देखती जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना ये भी है कि इस ट्रीटी ने उनको अपने जो वाटर रिसोर्स से महरूम किया है, जो इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता था। अब जब पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ ट्रीटी जो है सस्पेंड की है, और कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद है कि अब आने वाली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनकी कंसर्न में ये ध्यान जाएगा कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ भी सुनी जाएगी।